नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और लखनऊ की जनता का मैं इस्तकबाल करती हूं, खुशामदीद करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिखर सम्मेलन में। हम उत्तर प्रदेश के सरजमीं नवाबों के शहर लखनऊ में हैं और इसलिए क्योंकि यहां पर घमासान की शुरुआत हो चुकी है। ये लोकतंत्र का वो घमासान है जहां जनता सबसे बड़ा लड़ैया के रूप में साबित होती है और चुनती है उसे जो आगे की लड़ाई जनता की करने वाला है। जी हां, मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश चुनावों की और आज इस मंच पर इस वक्त मौजूद हैं राकेश टिकैत साहब, महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने किसानों के लिए अनेक आंदोलन किए, उनके सुपुत्र हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खाकी वर्दी भी इन्होंने धारण की है। सब कांस्टेबल रहे हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर मंच पर मौजूद है राकेश टिकैत साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए यहाँ उत्तर प्रदेश आई और आप वहाँ चंडीगढ़। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद। क्यों राकेश जी, लखनऊ में काहे नहीं है आप? हाँ जी, नहीं, लखनऊ का टाइम आपने बाद में बताया और चंडीगढ़ का टाइम पहले रखा हुआ था, तो जिसको पहले टाइम दे दिया तो वहां पे जाना जरूरी है। नहीं, क्योंकि और आज तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, सब एक साथ ही तो है। नहीं तो आमने सामने होते तो फसल अच्छे से कटती ना राकेश टिकैत साहब। जो आप बोल रहे हो वहाँ सब दिख रहा है हमको, वहाँ के बैठे हुए लोग दिख रहे हैं और लखनऊ के हमेशा ही लग रहा है कि जैसे जहाँ प्रोग्राम कर रहे हो वहाँ हम बैठे हुए हैं। नहीं, पर आप कितना टाइम लखनऊ में रहे हैं? जी कितना टाइम रहे लखनऊ में? क्योंकि मुझे याद आ रहा है आपको घेराव करना था, आपने सारे जो किसान नेता हैं उनको बुला के रखा था। 15 अगस्त से इंतजार कर रहे हैं लखनऊ वाले आपका। घेराव तो अजय लखनऊ में घेराव नहीं हुए क्या? लखनऊ में तो बहुत घेराव हुए और जब जरूरत होगी तो फिर घेराव होगा लखनऊ में। कहाँ दिखाई तो नहीं दिया। अब तो एक अच्छी बात होगी कि भाई अब तो अच्छी चीज ये होगी कि भाई प्रधानमंत्री ने कह रखा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो अब 3 महीने तो रहेंगे। अपनी फसलें पूरे देश में लोग कहीं पर भी बेचेंगे, वो दुगने भाव में बिकेगा। गेहूं 4000 रुपये क्विंटल बिकेगा, दूध 60-70 रुपया बिकेगा, गन्ना 650 रुपया बिकेगा। अब ये भी प्रचार करो अपना चुनाव में, हम भी प्रचार करेंगे। अच्छा, तो एक ही है, प्रचार कर रहे हैं। हम भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। तो दुगने तो जब हो जाएंगे ना, जब वो दुगने रेट पे बिकेगी। हाँ, वो मैं तो समझ गई। ये भी प्रचार करो, हम वो भी मैं करेंगे समझ प्रचार। गई, पर आप किसका प्रचार करेंगे? अरे प्रचार तो हम भाई अपना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। नहीं, वो मैंने सुन लिया कि प्रधानमंत्री ने कहा आमदनी दुगनी हो जाएगी, गेहूं जो है वो डबल रेट में बिकने लगे, वो सब मैंने सुन लिया। मैंने ये नहीं सुना कि आप प्रचार किसका करेंगे। हम भी तो यही बात कहेंगे। चुनावों में आ गए हैं आप, चुनावी फसल लहलहाने लगी है। टिकैत साहब ये बताइए ना, किसकी फसल काटेंगे आप और किसका बीज बोएंगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम चुनाव में है कहाँ? चुनाव में है नहीं, बात कहेंगे, पर चुनाव के टाइम तो प्रचार किसके लिए कर रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे। कंफ्यूजन नहीं, देखिए आप ऐसे मत कीजिए। मुझे ये बताइए, चुनाव के टाइम में राकेश टिकैत चंडीगढ़ में क्या कर रहे हैं? चुनाव के टाइम में उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? चुनाव के टाइम में पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे थे? चंडीगढ़ में क्या चुनाव है? किसान नेता क्या कर रहा है चुनावों में? अब हम तमिलनाडु गए थे तो वहां तो चुनाव है नहीं कोई। तमिलनाडु में तो कोई चुनाव है नहीं, हम तो वहां पे भी गए तमिलनाडु में। आप नेताओं की तरह स्ट्रेटेजी भी बनाने लगे हैं अब। कोई पाबंदी है क्या हमको कहीं जाने की? पाबंदी नहीं है। चुनाव के टाइम में आप जा क्यों रहे हैं? क्यों नहीं बनाएंगे? उस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। बैठे हुए हैं, सरकार बात सुनेगी नहीं। हाँ, तो सरकार अगर सुनेगी नहीं तो पूरे देश भर में जाना पड़ेगा ना हमको। अच्छा जाइए, आपको छूट है, आप शहर में कहीं भी देश के किसी भी राज्य में जा सकते हैं। आपको छूट है कि देश की जनता को आप परेशान करें।
भाई देश तो आजाद हो गया, आपको छूट है अब देश में गुजरात कहीं को भी भी जाने आजाद की, करवाना है, लेकिन तो आप गुजरात तो भी बंधन में देश है। की जनता को सड़कों का इस्तेमाल करने की छूट नहीं देते हैं, क्यों? नहीं, दिल्ली सरकार नहीं देती, भारत सरकार ने सड़कें रोक रखी है। अरविंद केजरीवाल ने मकान बनाया है पक्का अपना, खोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने, नरेंद्र मोदी ने बनाया वहां पर 20 किलोमीटर लंबा जो आप लोगों ने वहां पर घेराव किया हुआ है, बीच में आ गया भारत सरकार। आप मुझे ये बताइए मकान किसने बनाया वहां भारत पक्के? सरकार, भारत सरकार ने बनाए। घेराव कर रखा। हमको दिल्ली जाने दो ना आप हमको। भाई हमारे पूर्वज आंदोलन करने दिल्ली गए ना। राकेश टिकैत साहब दिल्ली गए थे, क्या गुल खिलाए आपने, आपको याद है ना? लाल किले की प्राचीर आपको याद है ना? झंडा ही उखाड़ लाए थे आप। लाल किले पे कानून बनेगा ये, तो आप पहुंचे क्यों फिर लाल किले कानून बने हैं? तो आप लाल किले पर पहुंचे क्यों? लाल किले से इस आंदोलन का क्या मतलब है? लाल किले पर राकेश टिकैत साहब, लाल किले पे कानून बने हैं क्या? मैं कह रही हूँ नहीं बने तो आप वहां गए क्यों? अरे हमको जाना होता तो पार्लियामेंट में जाते हम। तो 26 जनवरी को क्या करने गए थे आप? कानून बनाने गए थे लाल किले पर। वहां लेकर कौन गया है? वहां लेकर कौन गया हमको? लेकर कौन गया लाल किले पे? आप इधर से उधर से जो लाल किले के पगडंडी पर मत चलिए, जहां फसल उगी है वहां पर आइए, खेत में आइए, मैं यही हूं। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप तो किसान नेता है ना, मुझे ये बताइए कि चुनावों में आप प्रचार कर रहे हैं, आप बीजेपी को हराने के लिए प्रचार कर रहे हैं ना? किसका? नहीं, किसका प्रचार कर रहे हैं? मुझे क्या पता, वो तो आप बताएंगे। अभी तो अगला सवाल अब आएगा। मैं कह रही हूँ प्रचार तो कर रहे हैं ना आप। हम किसी का, हमारे भरोसे कोई ना रहे, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे। हम किसान का प्रचार कर रहे हैं कि किसान के हालात क्या है आज देश में, उसका प्रचार कर रहे हैं हम। क्या 12,000 करोड़ रुपया गन्ना अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगना गुनाह है? क्या 5 साल में एक भी रुपया गन्ने का प्रदेश में नहीं बढ़ेगा, वो गुनाह है? क्या बिजली के रेट पूरे देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में है, उसकी बात करना गुनाह है? ये क्या हुआ? क्या आवाज उठाना, यहाँ पे आवाज पे लाठी और बंदूक का पहरा है उत्तर प्रदेश में? मुझे बताइए ये सारी चीजें आप अपने भाइयों को क्यों नहीं बता पा रहे? हम जाएंगे 5 तारीख की बड़ी पंचायत हमारी मुजफ्फरनगर में है, उसके बाद में 18 बड़ी पंचायत हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। आपसे अलग हो गए, बताइए ना। ये सब चीजें आप किसान भाइयों को ही क्यों नहीं समझा पा रहे? भानु जी को क्यों नहीं समझा पा रहे? नहीं, कौन अलग हो गया? कौन है ये? अच्छा, अब ये किसान भी नहीं है, ये शख्स भी नहीं है, ये बुरा सपना है कोई? आपकी आवाज तो आती नहीं। आप ये भी एक स्टैंड है कि आपका के आप ऐसे उंगली हिलाकर आप बात करोगे, आवाज सुनाई देनी, फिर आप ये कहोगे कि हमने बहुत बात करी, जवाब दिया नहीं। आप ये बंद ना करो, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं दोबारा सवाल पूछ लेती हूँ। आपकी जब आवाज आती है मैं क्या जवाब दूंगा? अरे ये भी आपका स्टैंड है? अरे बहुत गुस्सा आ जाती हो भाई, तब तो चैनल वाले भी पूरा सरकार के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अरे आपकी आवाज आती नहीं, आप हाथ ऐसे हिला रहे बिल्कुल ये कर रहे जैसे बहुत टाइट होकर बात कर रहे हो। अरे आपने वो पन्ने वाली बात तो कही नहीं। बताओ क्या जवाब? राकेश जी पन्ने वाली बात तो कही नहीं। ये देखिए मैं इतने पन्ने लाई हूँ। कौन सी? वो पन्ने वाली बात जो आप सारे पत्रकारों को कहते हैं, ये पन्ने लाई हूँ मैं। आप यहाँ आए नहीं। अरे ये पन्ने वाली तो जब कहूंगा जब सुनेंगे। ये पन्ने आपकी आवाज तो सुनाई दे नहीं। ये आपका स्टैंड हो गया सबका। क्या स्टैंड हो गया? नहीं, पर्चे तो जब लेकर आएगा, आप अगर उनको नकल करवाओगे तो मैं बताऊंगा आपको भी। ये रहा। देखो सारे प्रवक्ता, ये जितने प्रवक्ता थे ना बीजेपी के, ये तो अपने घर पर रहने लगे, और जो एंकर हैं, एंकर उनके प्रवक्ता बन गए हैं। ये देखिए भानु जी का नाम लेकर एंकर प्रवक्ता कैसे बन गए? मैंने भानु जी का नाम लिया, आपकी सद्बुद्धि चली गई। भानु जी का नाम लिया, आप अजीब अजीब बातें करने लगे। कौन है? भानु जी, भारतीय किसान यूनियन भानु जी। नहीं, कौन है? वही तो मैं कह रही हूँ। कौन है ये? मैं सिर्फ भानु बोलती हूँ और आप सब पता जाते हैं। इस पे प्रचार का पूरा खर्च करो, बीजेपी पूरा खर्च करो ऐसे लोगों पे ऊपर,
वो बीजेपी के लोग हैं। नहीं, पूरा खर्च करो ना। उनके साथ जो किसान है वो बीजेपी के लोग हैं, आप ये कह रहे हैं। इन लोगों को प्रमोट करना, ये तो चले गए थे। देखो, जो लड़ाई के मैदान से चला गया वो किसान तो नहीं हो सकता। वो ये कह रहे हैं जो लड़ाई का मैदान छोड़कर चला गया आप महज वो किसान नहीं हो राजनीति सकता। कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन अब रहा नहीं। ये लड़ाई दौलत बनाने के लिए ज्यादा है। ये दौलत, किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन रहेगा। नहीं, वो आरोप ये लगा रहे हैं आपकी कि आप सोच और इससे दिमाग पैसा में कमा जो रहे कीड़े हैं ना, ये निकालने पड़ेंगे आपको। आपके वो कह रहे हैं दिमाग कि में आप इससे जो बीजेपी का पैसा फतूर बना भर रहा रहे है, हैं। और किसका भर रहा है? बीजेपी की सरकार तो देश में ही बीजेपी के नहीं। हैं। बीजेपी सरकार तो देश में ही नहीं। आप उनका फतूर भर रहा है ना आपके दिमाग में। मैं ये कह रही हूँ कि भानु जी बीजेपी के प्रवक्ता उनका जो फतूर भर रहा है तो वो तो निकालना पड़ेगा बीजेपी आपको। के नेता हैं वो। आप किसान, आपके यूनियन से जुड़ा हर आदमी किसान। भाई कहाँ पे वे रहते हैं, यूनियन कौन से जुड़ा में है? किसान बीजेपी का हमारे नेता साथ तो है नहीं, संयुक्त मोर्चे में नहीं है। नहीं, ये कह रहा है कि वे हमारे संयुक्त मोर्चे में नहीं है हमारे साथ में। वे छोड़कर चले गए थे आंदोलन। एक जगह सरकार ने उनको बैठाया, वे छोड़कर चले गए। तो चढ़ूनी साहब क्यों छोड़ के गए? सरकार से बात करो ना। पहले आप भानु सरकार जी के गए, कोई इशू हो फिर तो चढ़ूनी बात जी करो गए, हमारे। एक एक करके सब आपका साथ क्यों कौन? छोड़ रहे हैं? चढ़ूनी जी क्यों चले गए? नहीं, कहाँ गए? कहाँ पे गए? आप पहले अपनी जानकारी करेक्ट करो। वे साथ में हैं, कल साथ भी में मीटिंग कहाँ में साथ है? में थे। दिखते क्यों नहीं है? आप कहते चुनाव लड़ेंगे, वो कहते नहीं लड़ेंगे। नहीं, सब दिखते हैं। कहाँ दिखते, बताइए ना मुझे। कहाँ है चुनाव का अभी? क्या करना लड़का? चुनाव में कहाँ लेकर जा रहे हैं आप किसानों के इशू पे आओ ना। अच्छा, मैं किसानों के इशू पर आती हूँ। किसान के इशू पे आओ। हाँ, मैं किसानों के इशू पर आती भाई हूँ। देश नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं किसानों के इशू पर आती हूँ। मुझे ये बताइए, इनके मसले भी तो होंगे मैं ना। आ रही हूँ ना, किसानों के इशू पर आ रही हूँ। मुझे ये बताइए राकेश टिकैत साहब, ये बताओ जो गोदाम बने देश में। मैं आ रही हूँ, वो गोदामों पर भी आऊंगी मैं, फिक्र मत कीजिए। गोदाम तो पहले बन गए, पार्लियामेंट में कानून बाद में आए। नहीं जा रहे, हम यहीं यूपी में हैं, लखनऊ में हैं। अब मुझे ये बताइए, ये मेरे पास तीनों कानून है। पहला, दूसरा और ये तीसरा। मैं तो आपके लिए भी कॉपी लाई थी, पर आप यहाँ है ही नहीं। आप पंजाब गए, आपको भी तो चुनाव प्रचार करना है ना। पंजाब में भी इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। एक राकेश टिकैत कहाँ जाएंगे? अब मुझे ये बताइए, आपने ये कानून पढ़ा है? सब पढ़ा मैंने। कहाँ लिखा है कि जमीन छीन ली जाएगी? कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन? अब अगर सेक्शन तो हमने उनको ही नहीं पता, जो सरकार के लोग आए थे। हाँ। इसमें संशोधन क्या करना चाहते हैं वे? नहीं, संशोधन नहीं, आप तो कानून देखिए। आप संशोधन क्या करना चाहते हैं? जब किसानों की बात होगी, मुझे बताइए। सब व्हाइट हैं तीनों पन्ने और हमारे मेरे हिसाब पास से ब्लैक हैं। तीनों पन्ने मेरे पास क्यों करना चाहते हैं फिर इसमें? बताइए ना सर। क्योंकि तीनों कानून ही काले हैं। ये अभी जो दालों पे से रिस्ट्रिक्शन हटाई थी कि आप इतने दालें, आप वहां मत जाइए, पहले हम बिल की बात, हम कानून की बात करेंगे जिनको आपको हटाना है। राकेश जी प्लीज मुझे ये बताइए, किस सेक्शन में कौन सी लाइन है जहां लिखा है कि कॉर्पोरेट जमीन ले लेंगे? मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ, जल्दी बताइए किस सेक्शन में लिखा है। सेक्शन बताइए जल्दी। नहीं, बता दिया ना हमने। क्या बताया? अमेरिका का पूरा हिस्ट्री पढ़ लो। आप यूएसए को पढ़ लो पहले। आप यूएसए को पढ़ लो। मुझे यूएसए नहीं पढ़ना है, आप मुझे बस ये बताइए यूएसए को आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑक्यूपाई हो जाएंगी कॉर्पोरेट की तरफ से, कहाँ लिखा है? मैं कानूनों के प्रावधानों पे बात करने आया ही नहीं यहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं आया? कानूनों के प्रावधान, जिस कानून से आपको ऐतराज है राकेश जी, उस कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुझे बताइए किस सेक्शन की, किस सेक्शन में ये लिखा है कि कॉर्पोरेट जो है वो आपकी जमीन ले लेंगे? यहाँ पे क्या आपको बतावे? क्या हो आप बीजेपी? आप सरकार में क्या पोस्ट है आपकी?
कानून पढ़ा है ना आपने? आपकी सरकार में क्या पोस्ट तीनों है? कानून आपने पढ़े आप हैं अपनी ना? पोस्ट बताओ क्या है? मुझे ये बताइए कि नहीं, आप किस सेक्शन में ये पढ़ चुके हैं कि कॉर्पोरेट किसानों की जमीन ले लेंगे? आप बात कर रहे हो उद्योगपति किसानों की जमीन हड़प लेंगे। एक मुझे लाइन बता दीजिए। बता दिया ना। मैं कह रही हूँ एक लाइन बताइए। मैं रुबिका लियाकत आपके साथ वहां आकर बैठूंगी, धरना करूंगी, प्रदर्शन करूंगी। एक लाइन बताइए मुझे। आप गांव में जाकर पूछो। मैं राकेश टिकैत साहब आपका पोस्टर लेकर मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। मैं रुबिका लियाकत ये वचन देती हूँ। मुझे आप एक लाइन बताइए जहां पर एमएसपी का जिक्र हो रहा हो। मुझे एक लाइन बताइए इस कानून में जहां पर ये बताया हो कि कॉर्पोरेट जो है वो आपकी जमीन हड़प लेंगे। सरकार की किस अच्छा, मैं इस देश की नागरिक हूं और मैं मुझे पूरा हक है कानून पर चर्चा करने का। मैं इस देश के एक पत्रकार हूं, मुझे पूरा हक है उस शख्स से ये सवाल पूछने का कि जो कानून वापस लेने की मांग कर रहा है उसने कानून को कितना पढ़ा है। आपने कानून कितना पढ़ा है मुझे बताइए। मैंने कानून सारा पढ़ लिया। हाँ, तो मैंने कानून सब पढ़ लिया। तो किस सेक्शन से आपको एतराज है मुझे बताइए। आप बताओ किस मंडियां सेक्शन से कैसे आपको बंद होगी? कितनी मंडियां बंद हुई? हम बता रहे हैं मंडियां कितनी बंद हुई। अच्छा ये बताओ कि पार्लियामेंट में कानून पहला है या ये गोदाम पहले बने? मैं अभी भारत राजपत्र के लिखे इस एक अक्षर क्यों ना जाए पार्लियामेंट में? मुझे आप सेंटेंस बताइए, एक बात बताओ, मुझे वो लाइन बताइए, मुझे वो शब्द बताइए जहां पर इस कानून में लिखा हुआ है कि किसानों की जमीन को कॉर्पोरेट हड़प लेंगे। आप कह दीजिए नहीं बता पाऊंगा रुबिका, तो फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी सेक्शन 8 का वो हिस्सा जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है पे जाएंगे नहीं, कोई जमीन का लेन देन नहीं होगा, फसलों का लेन देन होगा। मैं पढ़ के बताऊंगी। आप कहिए कि आपको पता ही नहीं है। मैं पढ़ के बताऊंगी। फसलों पे लोन लिया जाएगा वो जमीन पे नहीं लिया जाएगा। सुनिए, वो जमीन पे भी लिया जाएगा। आप इनको इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं देश का कानून हाथ में लेकर बैठी हूँ। मेरे लिए देश का कानून सर्वोपरि है। इस कानून के एक एक शब्द को मैं पढ़कर आई हूँ। राकेश टिकैत साहब, मुझे बस ये बताइए कि कहाँ लिखा है कि किसानों के साथ किसी तरह की दिक्कत होगी इस कानून को अपनाने से? कहाँ लिखा है कि उद्योगपति जमीनें छीन लेंगे? कहाँ लिखा है? एमएसपी का जिक्र कहाँ है? मतलब मेरे पास सरकार को हम नहीं बता पाए तो अब प्रेस के लोगों को लगा लिया। हम अभी तो कह रहे हैं कि आप अपनी पोस्ट बताओ कि सरकार ने आपको कौन सी पोस्ट पर बताया। आपको कानून के बारे में पता ही नहीं है। जो वहां पर राजनीति करने जो हमारी वहां पे बातचीत होती है आपका सरकार से 12 दौर की बातचीत हमारी हुई, आप उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो। हमने उनको बताया है वहां पे, आप सरकार से पूछो। सरकार से नहीं पूछूंगी मैं, कानून से सरकार को बता दिया हमने सरकार को बता दिया है। मेरी बात सुनिए, इसमें क्या मैं थोड़ा इजी कर लेती हूँ। सरकार इसमें ये बताए, आप ये बताओगे इसमें सफेद क्या है? नहीं, मैं कह रही हूँ ये भारी हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आपको सेक्शन का स नहीं पता है, आपको इस कानून का क नहीं पता है। लेकिन आप किसी और मकसद के साथ यहाँ पर आए हैं और वो मकसद अब दुनिया के सामने जग जाहिर हो रहा है। टिकैत साहब, वो मकसद ये है कि कोई राजनीति छिपी है, वो जो छिपी है आप जग जाहिर कर दीजिए। आप लोग लगे रहोगे तो बिल्कुल जग जाहिर होगा। तो बताइए मुझे, इस तरह से प्रेस के मुझे ये बताइए, सरकार मुझे ये बताइए कि अगर आप बीजेपी को हरा रहे हैं तो जिता किसको रहे हैं? जिता किसको रहे? हम किसी को हराने जिताने की बात नहीं कर रहे, हम अपने वसूलू की बात कर रहे हैं, अपने किसानी की बात कर रहे हैं, अपने आलू के किसान की बात कर रहे हैं। जिस किसान का आलू 1.5 और 2 रुपया किलो बिकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये किसान का आप किस रेट में आलू खरीदते हो दिल्ली में? और 2 रुपए का था, ये अचानक ये हृदय परिवर्तन आपको अचानक क्यों हुआ? नोएडा में होगा, फिल्म सिटी में होगा? नहीं, मुझे बताइए ये अचानक क्यों हुआ? नहीं, फिल्म सिटी में आ चुके हैं परिवर्तन। नहीं, आप आ चुके हैं फिल्म सिटी में, आपको पता होगा कि वहाँ पर क्या रेट है। हम तो पहले से लगे हुए। आलू कितने में बिक रहा है आपको अच्छे से पता होगा। अब आप मुझे ये बताइए
कि क्या ये नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ ना, ये जो अभी आप गिनाते हैं आपकी फिल्म कि सिटी है 600 किसान जो हैं और जहां वो इस नया आंदोलन में एयरपोर्ट उनकी बन रहा है, आहुति आप हुई बात है। सुन लो। आप नहीं, आप बात इससे सुन लो। पहले इससे आप कहाँ थे मुझे ये बताइए। इससे पहले आप कहाँ थे जब 4 लाख किसान जो है वो आत्महत्या कर गए? तब आप कहाँ थे? जिस पंजाब में आप बैठे हुए हैं वहां पर भी एक ऐसा ही कानून है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये भी आप जानकारी कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। ये भी जानकारी करेक्ट करो कि 20 जो लाख कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है, आप 4 लाख कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको पता है ना ये बात? जिस पंजाब में बैठे हैं वहां पर ये कानून है, आपको ये बात पता है ना? हम ये कह रहे हैं कि ये कानून वापसी होंगे। जो गोदाम बने हैं, मैं गोदामों में आप कितना भी माल खरीदोगे। आज गेहूं का क्या रेट है? आज बाजरे का क्या रेट है जानकारी आपको? नहीं, बाजरा किसान की का बात कीजिए। 1000 रुपए क्विंटल, 10 रुपए किलो बाजरा बिक रहा है। मैं कह रही हूँ राकेश टिकैत साहब, इन सारी चीजों जब जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको भाई दिल्ली में बड़े आपके पैकेज मैं आलू की बात करती हूँ, आप उड़द की बात करने लगते हैं। मैं उड़द की बात करती हूँ, आप गन्ने की बात करने लगते हैं। अरे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना टिकैत साहब। सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। अच्छा दो, बताओ। सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि अब से पहले 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, तब राकेश टिकैत कहाँ थे? अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कहाँ बिजी थे आप? ठीक, अब रुक जाओ। यही हूं मैं सर, कहीं नहीं जा रही हूं। अच्छा ठीक है, ये आवाज बहुत देर बाद में आती जाती है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। अब सुन लो, अब बात आप मेरी सुन लेना पहले, जब फिर आप बोलना, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा। हम ये कह रहे कि ये भी जानकारी कर लो कि पिछले 20-21 साल में करीब 23 से 24 लाख किसानों ने आत्महत्याएं करी। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लो। ये जो 2.5 और 3 और 4 लाख की फिगर है, ये वे किसान हैं जिनका नाम जमीन थी, जिन्होंने आत्महत्या करी और जिनका पीएम हुआ है, ये वो फिगर है। जो महिला ने आत्महत्या करी और बाबा की उम्र है 80 साल, लड़के की उम्र है 50 साल, उसने आत्महत्या करी क्योंकि घर बालक को, लड़के को चलाना था, उसे अपनी पोती की शादी करनी थी, बाबा की पोती की। आत्महत्या उसने करी, वो रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। जब ये बीजेपी के लोग विपक्ष में साथ रहते थे, ये भी हमारे साथ काम करते थे, ये तो मंच में भी आते थे। इन्होंने कहा जी यह सरकार बहुत खराब है, इसे सरकार को बदलो। मगर भाई बदलो, अब हम सारे काम करेंगे। अपने घोषणा पत्र उन्होंने दिए। घोषणा पत्र में तो ये नहीं दिया था कि हम पूरे रेलवे को भी बेचेंगे, उसका भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। विशाखापट्टनम में विशाखा स्टील प्लांट है जो 26,000 एकड़ जमीन के आसपास वहां के 6 गांव ने दी थी, वो 4 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज 14,000 करोड़ रुपए में बेची जा रही है, वो भी नहीं पता। ये अच्छा आप बात सुन लो, ये डिस्टर्ब होता है, ऐसे नहीं। आप रुको, आप बात सुनो। नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ ना। बेचना और लीज पर देना दोनों अलग बात है। का काम भी करा क्या? आप रुको एक मिनट, और लीज कागज पत्तर बहुत। मैं ओला या उबर या ऑटो बुक करके यहां से गोमती नगर जाऊं, जो जहां पर इस वक्त मैं हूं, और वहां जाकर बोलूं कि नहीं अब ये ऑटो मेरा हो गया। लीज और बेचना दोनों अलग है। उसने सवारी को वहां तक पहुंचाया है, ऑटो बेचा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ भी यही है। आप क्यों इस तरीके की नासमझी वाली बातें कर रहे हैं? और मुझे ये बताइए, अभी हम किसान कानून की बात कर रहे थे, अभी आप रेलवे बेचने पर चले गए हैं। अच्छा रेलवे में का बता दो तो फिर क्या हो गया? की बात कीजिए ना। आप एक नेता की तरह क्यों मुझे दिख रहे हैं? अच्छा देश बिकेगा हम चुप रहे, देश बिकेगा और हम चुप रहे, फिर वापस ये किसान भी बचेगा या देश भी बचेगा? ये स्टेडियम बेच दी, आप तो कल ये भी कहोगे कि आप बच्चों के स्टेडियम पर चले गए। मैंने आपको स्टेडियम भी बिके हैं, जिस भाषा में आप समझ सकते हो, जानकारी के स्टेडियम बिके हैं, कोशिश की है। लीज रेलवे की सारी जमीन बिकी है, आपको जानकारी है? टिकैत साहब, नहीं क्या मैं कैसे समझाऊं? अच्छा हाँ,
मैं लीज आपको पे। आईना दिखाने लगती हूँ, आप शीशा साफ करने लीज लगते पे हैं। देखें अब यहाँ। चूंकि आप अच्छा चलो पंजाब ठीक में है, हैं, लीज पे दिया था। पंजाब एक कौन- बात सुन लो आप पंजाब आप लीज की कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे हो ना, फार्मिंग का सेक्शन ये 25 कनाट जरूर पढ़ प्लेस लीजिएगा। गांव के लोगों का है। जरूर पढ़ लीजिएगा। सुन तो लो टिकैत बात। साहब, आप तो सुनने पढ़े की लिखे सब आदमी बीमारी है, हैं, आप तो LLB कर सुनते रखा है नहीं। आपने। आप तो सोचोगे कि आप हम कानून बैठे पढ़ते पूरा नहीं डंडा हैं चलाओगे और तो आप आपके कहते हैं सामने है। काले कानून है। अरे ऐसा नहीं है ना, मैं सारी चीज पढ़ रखी। आपने मैं मुझे एक सब चीज सेक्शन नहीं पढ़ता हूं। बताया है। मैं कह रहा कि लीज एपीएमसी क्या को होती है, लेकर, आपको नॉलेज है एसेंशियल लीज की? कमोडिटी एक्ट को आपको लेकर लीज कहाँ की कुछ नॉलेज ऐसा है? लिखा गया है जो कनाट आप किसानों को प्लेस डराने पूरा लगे? लीज के आपने ऊपर मुझे है। नहीं बताया है। मेरे पास वक्त की कमी है अरे, राकेश सुन साहब। तो- हालांकि मैं वो मैं फॉर्मूला ये- भी आपसे जानना अच्छा, चाह सुन रही तो लो आप। थी कि महेंद्र सिंह टिकैत के बाद आपकी संपत्ति अकूत हो गई, आपने कौन सी खेती की? मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन किसी दिन आपसे पर्सनली मिलने आऊंगी, चाय पर बैठूंगी और वो फॉर्मूला जरूर सीखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शिखर सम्मेलन में आगे भी बहुत से मेहमान हैं। हम लगातार इसी मंच से तमाम वो कड़े सवाल पूछते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।